गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। आज फिर कमलेश सर आप लोगों के बीच आ गए हैं। प्रश्नावली 6.3 का जो रेखाएं और कोण का ही चैप्टर है। 6.3 का पहला सवाल, आइए हम देखते हैं कि आपका पहला सवाल क्या कह रहा है कि संलग्न आकृति में त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं क्यू पी और आर क्यू को क्रमशः बिंदुओं एस टी और टी तक बढ़ाया गया, यानी कि क्यू पी, ये जो क्यू पी है ये एस तक बढ़ाया गया है और पी आर क्यू जो हमारा है ये टी तक बढ़ाया गया है। यदि यस पी आर बराबर 180 अंश दिया हुआ है, यानी कोण यस पी आर बराबर 135 अंश और कोण पी क्यू टी बराबर दिया हुआ है 110 अंश, ये दिया हुआ है। तो आपका पूछा है कोण पी आर क्यू, ये आपका मान पूछा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चित्र में देखते हैं कि आपका क्यू पी आर क्या कहाँ कहाँ दिख रहा है। क्यू पी आर ध्यान से देखिए, आपका क्यू पी आर ये त्रिभुज लेते हैं, कोण क्यू पी आर प्लस कोण क्यू पी आर प्लस उसके बाद और आपका क्या बन रहा है, कोण एस पी आर भी बन रहा है। ध्यान देखिए, एस पी आर, कोण एस पी आर बराबर कितना 180 अंश होगा। इस रेखा पे ना ये पूरा हमारा कितना बन रहा है, 180 अंश बन रहा है ना। तो देखिए क्यू पी आर प्लस एस पी आर का मान कितना दिया हुआ है, 180 कितना दिया हुआ है आपका 135 अंश है ना, ये दिया हुआ है आपका 135 अंश। तो ये 135 अंश बराबर 180। तो जब कोण क्यू पी आर का मान निकालेंगे तो यहाँ से आपका कितना निकल के आ जाएगा, कोण क्यू पी आर बराबर आ जाएगा आपका 45 अंश, है ना। ये 45 अंश आपका इसका मान आ गया, इस पी का मान आ गया। ठीक है, तो फिर आगे देखते हैं, हमें तो ज्ञात करना है किसका, कोण पी आर क्यू का मान। फिर देखिए दिया हुआ है आपका कोण टी क्यू पी, देखिए ध्यान से दिया हुआ है कोण टी क्यू पी, यानी टी क्यू पी, कोण टी क्यू पी है ना, कोण टी क्यू पी दिया हुआ है, ये इसके बराबर दिया हुआ है। बाह्य कोण है ना, ये देखिए बाह्य कोण का मतलब बाहरी प्रमेय की संशय लगता है, क्योंकि ये बाहर का कोण है। क्या है, बाहर का कोण। तो बराबर आपका क्या हो जाएगा, कोण क्यू पी आर हो जाएगा, क्यू पी आर हो जाएगा, कोण क्यू पी आर हो जाएगा। अब प्लस आपका और क्या हो जाएगा, कोण क्यू पी आर हो जाएगा, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, पी आर क्यू हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा, कोण क्यू पी आर प्लस कोण पी आर क्यू, ये आपका हो जाएगा। इस प्रकार से बाह्य कोण के साथ, बाह्य कोण के प्रमेय है ना, जो आपका बाह्य कोण होता है, बाह्य कोण प्रमेय से ये हो जाएगा। अब देखिए कोण, ये इसका मान कितना दिया हुआ है 110 बराबर इसका मान कितना दिया हुआ है 45। तो हमें ज्ञात क्या करना है, इसका मान। ये जब इधर हम पक्षांतर करते हैं तो आपका कितना हो जाएगा 110 माइनस 45, तो कोण पी आर क्यू बराबर कितना आ जाएगा, ये 5 65, कितना आ जाएगा आपका 65 अंश आ जाएगा। ये आपका कोण पी आर क्यू का मान कितना आ गया 65 अंश, इसका मान कितना आ गया आपका 65 अंश। तो इस प्रकार से ये रहा आपका आंसर। आइए हम उसके बाद चलते हैं अगले सवाल पे, 6.3 के दूसरा सवाल। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल ये कह रहा है संलग्न आकृति में कोण x बराबर 62 अंश और कोण एक्स वाई जेड बराबर 54 अंश, यानी एक्स वाई जेड ये पूरा दिया हुआ है 54 अंश। यदि वाई ओ और जेड ओ क्रमशः त्रिभुज एक्स वाई जेड के कोण एक्स वाई जेड और कोण एक्स वाई जेड के समद्विभाजक हो है, तो कोण ओ जेड वाई और कोण वाई जेड ज्ञात कीजिए, है ना। इनके समद्विभाजक हो तो ये दोनों का मान हमें ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले दिया क्या है, कोण एक्स बराबर दिया है आपका 62 डिग्री और कोण एक्स वाई जेड बराबर दिया हुआ है 54 डिग्री, है ना। तो हमें ज्ञात क्या करना है, कोण ओ वाई जेड बराबर ज्ञात करना है और कोण वाई ओ जेड बराबर ज्ञात करना है, यानी इसका मान ज्ञात करना है और इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हमारा ये बड़ा वाला जो त्रिभुज है एक्स वाई जेड, त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग कितना होता है
180 अंश होता है, बराबर 180 अंश। यक्स का मान कितना दिया हुआ है 62 और जेड का 54, नहीं वाई का, ये जो वाई है ना 54 दिया है और प्लस जेड जो है आपका है, इसका मान ज्ञात करना है। तो ये हमारा हो जाएगा 4 2 6 6 5 11 बराबर 180। तो कोण जेड बराबर 180 माइनस 116, तो कोण जेड बराबर कितना आ जाएगा 4 7 1 यानी 64 अंश आ जाएगा। कितना आ जाएगा 64 अंश। तो बात की जाए तो कोण ओ जेड वाई का मान कितना आ गया 64 अंश, है ना। ये ओ जेड वाई का मान कितना आ गया 64 अंश आ गया आपका। अब उसके बाद देखिए कोण ओ वाई जेड जो आपका, कोण ओ वाई जेड जो आपका है तो ओ वाई जेड आपका जो है कोण ओ वाई जेड, कोण ओ वाई जेड यानी ओ वाई जेड है कोण एक्स वाई जेड का आधा, यही तो होगा, कोण एक्स वाई जेड का आधा हो जाएगा। तो आपका कोण ओ वाई जेड बराबर एक्स वाई जेड का मान कितना आया है, वाई आपका 54 है बटे 2 27 दूनी 54, ओ वाई जेड का कितना आ गया आपका 27 आ गया। इसी प्रकार से ओ वाई जेड फिर देखिए हमारा आ जाएगा कोण, यहाँ जेड ठीक है, तो ये कोण ओ वाई जेड बराबर पुनः एक बार फिर क्या हो जाएगा, ओ वाई जेड बराबर हमारा कोण एक्स जेड वाई हो जाएगा, कोण एक्स जेड वाई, है ना, कोण एक्स जेड वाई बटे देखिए कोण ओ वाई जेड यानी ओ वाई जेड बराबर कितना हो गया हमारा एक्स वाई जेड, ये पूरे के बटे, उसके बाद फिर हम कोण निकाल कोण वाई जेड एक्स जेड यानी एक्स जेड वाई, ये हो गया आपका जेड। तो कितना निकाले हम ओ वाई जेड कितना निकला है 64, तो ये 64 के बटे कितना हो जाएगा 2, तो ये आपका कोण ओ वाई जेड बराबर आ जाएगा 32। कितना हो गया आपका ये 32 हो गया। इस प्रकार से ये हमारा निकल गया। अब आगे क्या कह रहा है कि जो आपका है त्रिभुज ओ वाई जेड में, यही पूछा है ना आपका, त्रिभुज ओ वाई जेड में पूछा आपका, त्रिभुज ओ वाई जेड में, है ना, ओ वाई जेड में देखिए ध्यान से क्या क्या दिया हुआ है, लिखेंगे कोण ओ वाई जेड, ध्यान से देखिए क्या क्या आपका है, कोण ओ वाई जेड प्लस कोण ओ जेड वाई, ओ जेड वाई, है ना, फिर क्या दिया है प्लस कोण वाई ओ जेड बराबर 180 अंश। कितना हो जाएगा आपका 180 अंश हो जाएगा ना। तो देखिए आपका ओ वाई जेड का मान कितना आया है 27 प्लस, है ना, 27 प्लस आया है ना, 27 प्लस ये देखिए आपका एक चीज यहाँ मिस्टेक हो गया है, ये जेड और वाई होगा, इस प्रकार से ये जेड और वाई होगा यहाँ पे, क्योंकि इसका मान निकला है जेड वाई, ओ जेड वाई कितना है 32 प्लस कोण वाई ओ जेड हमें ज्ञात करना है बराबर 180 है। तो ये आपका हो जाएगा 7 2 9 3 2 5 59 प्लस कोण वाई ओ जेड बराबर 180। तो जब कोण वाई ओ जेड बराबर निकालेंगे तो 180 माइनस 59 हो जाएगा। तो कोण वाई ओ जेड बराबर कितना हो जाएगा 1, ये 7 में से 5 गया 2, 121 अंश आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका कोण वाई ओ जेड बराबर कितना आ जाएगा 121 अंश, जो कि आपका यही आंसर होगा। क्या होगा ये आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा कि 121 अंश, ये आपका आंसर हो गया। तो आइए हम आपको बताते हैं फिर तीसरा सवाल। तो देखिए तीसरा सवाल आपका है, कह रहा संलग्न आकृति में एक ए बी जो है डीई के समांतर है, यानी ये जो आपका ए बी है ये डीई के समांतर होगा ना, डीई है, सवाल में क्या है बी, ये डी है आपका, तो यहाँ हो जाए आपका डीई के समांतर है, सवाल में डीई है ना, ए बी के समांतर डीई है।
और कोण BAC 35 अंश है। कितना है? 35 अंश। और CDE बराबर आपका 53 अंश दिया हुआ है, तो ज्ञात ये करना है। यानी सबसे पहले देखेंगे AB आपका समांतर है DE के, और कोण आपका दिया हुआ है BAC बराबर 35 अंश, और कोण CDE बराबर दिया हुआ है 53 अंश, है ना। अब आप एक बार ये ध्यान से देखिए कि कोण BAC आपका कितना है? 35 अंश है। तो ध्यान से देखिए, एकांतर कोण से आपका ये भी कोण तो बराबर होगा AEB, यही तो होगा आपका AEB कोण। ये भी क्या हो जाएगा? AEB कोण आपका एक हिसाब से देखिए एकांतर कोण से, है ना। ये कोण से ये कोण आपका, यहाँ का कोण ये क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, ये भी 35 अंश हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा कि ये कोण जो आपका हो जाएगा AEB, यही ना, कि AED यानी AED कोण AED बराबर होंगे 35 अंश। कितना हो जाएंगे? 35 अंश। किसे? एकांतर कोण से। एकांतर कोण से ये आपका ध्यान देखिए बराबर हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से आगे देखिए, कोण आपका और क्या दिया हुआ है? ये दिया ही है, तो लिख सकते हैं आगे। फिर देखिए ध्यान से, कोण D प्लस कोण E, है ना। कोण D प्लस कोण E प्लस कोण C, कोण EDEC, ये देखेंगे हम। कोण C प्लस कोण D प्लस कोण E बराबर कितना? 180 अंश। कितना हो जाएगा आपका? 180 अंश हो जाएगा। अब देखिए, कोण C का मान तो हमें ज्ञात करना है। D कितना दिया हुआ है? 53 दिया हुआ है, और E कितना दिया हुआ है? 35 दिया हुआ है। तो ये 180 हो गया। तो कोण C प्लस 88 अंश बराबर 180। तो कोण C बराबर 180 माइनस कितना हो जाएगा? 88। तो कोण C बराबर, ध्यान देखिए, ये 10 में से 8 गया, 2 बचेगा, 70 में से 8 गया 9, यानी 92। कोण C का मान कितना आ गया? 92। तो आपका पूछा क्या है? कोण DCE बराबर ये कितना आ गया आपका? 92 अंश। यही आपका है ना, ये कितना आ गया आपका? 92 अंश। ये रहा आपका आंसर, है ना। ये 92 अंश आपका आ गया। तो इस प्रकार से ये तीनों सवाल आपका हल हो गया है। प्रश्नावली 6.3 का रेखाएं और कोण वाला ये तीनों सवाल आपका हल हो गया है। आप ध्यान से देख लीजिए। अगले दिन फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ इसी प्रश्नावली का अगला सवाल, ठीक है। तो आप लोगों को यदि ये वीडियो अच्छा लगा, ये समझ में आया, तो कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक कर दें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू।